हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आए जिनका सिलेक्शन हो गया है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को एंड ऑल द बेस्ट योर नेक्स्ट जर्नी, है ना। और जिनका नहीं हुआ है, देखिए हम और अच्छी मेहनत करेंगे, है ना, जिससे कि हम इस साल सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी एट ऑल, और हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। हमारी जो वीक पॉइंट है हम उस पर वर्क करेंगे, हम बस उसी पे वर्क करेंगे जो हमारा वीक पॉइंट है ना, और उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो डोंट वरी एट ऑल, हम और अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम इस साल सिलेक्शन ले ही लेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी क्या कहते हैं, इंग्लिश का सेक्शनल मूक दिया था, यस मूक पे, और यहाँ पे आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं। मैं क्या कहते हैं 13.25 मेरे मार्क्स हैं, और 27 मैंने अटैम्प्ट किए थे, यानी कि 27 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, और उसके हिसाब से ये बहुत ही कम मार्क्स हैं। और मेरी एक्यूरेसी भी आप देख सकते हैं, एक्यूरेसी भी पूरी, है ना। 11 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं, और परसेंटाइल देख सकते हैं आप यहाँ पे 60 प्लस भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छा करने का ट्राई करूँगी। चलिए तो सेक्शन वाइज में मैं आपको बता देती हूँ, बट यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। जो टॉपर है उनके 26.5 मार्क्स हैं, उन्होंने 23 अटैम्प्ट किए थे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनके, 93 एक्यूरेसी है, और मेरे 11 रॉन्ग हो गए हैं, और मेरी तो इसकी वजह से सारी एक्यूरेसी बिगड़ गई है। गाइज, आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैंने जैसा आप सभी को बताया भी था कि मेरे मार्क्स 11 से 15 के बीच में ही आ रहे हैं, यस मूक में भी, और क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक में मेरे 15 प्लस जा रहे हैं। तो अभी वो चीज़ें समझ में आ रही है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, और धीरे धीरे मैं वरुण सर की क्लासेस को कर रही हूँ, जो प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, मैं उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। और उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ, और जितना मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ उतना ही मुझ में इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं सर की मेक श्योर करूँगी कि जितनी सारी सर की क्लासेस हैं, जो सबसे पहले प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, उनको कंप्लीट करूँ। वैसे तो मैं कहूँ कि मतलब सारी क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो एक हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं। मैं कह सकती हूँ, अगर कोई आज स्टार्ट करेगा बैंक की तैयारी, अगर मतलब सर की वीडियो को देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि इंग्लिश कहाँ से कैसे क्या करनी है, तो उसको एक ही दिन में मैं कह सकती हूँ कि समझ में आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको वरुण सर की क्लासेस को एक बार देखना चाहिए, है ना। सर बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं। आप एक एक जैसा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है ना, जो वो मांगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे उसको चाहिए, है ना, जैसा उसको चाहिए कि वो समझ सके कि कहाँ पे कैसा क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको कह सकती हूँ कि आप वरुण सर को फॉलो करें। आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखिए, वहाँ पे आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि आपको कैसा क्या लग रहा है ना। मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था, मुझे पहले दिन में मतलब जो इंग्लिश को पढ़ने का नज़रिया है ना, मेरा बदल गया था कि अगर सब्जेक्ट है तो उसकी वर्क को पहले ढूंढना है, सबसे पहले ये पॉइंट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे पैसिव बॉय, कहाँ पे एक्टिव पैसिव बॉय, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर हमसे पार्सिंग नहीं बनती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो हम पे नहीं बन पाएगा, है ना। पार्सिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन रोल प्ले करता है हमारे, ठीक है, इंग्लिश में। अगर आपसे पार्सिंग बनती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और सारी चीज़ें, आप कोई चीज़ मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारे मूक टेस्ट में कि हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, तो वो हमें पार्सिंग से ही पता चलेगा। तो पार्सिंग अगर आप करते हो, खुद से भी करके देखिए। अगर आपने सर की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया तो पार्सिंग भी करना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए तो मैं आपको सॉल्यूशन में बता देती हूँ मैंने कहाँ पे क्या किया है। तो गाइस, मेक श्योर करना कि आप इंग्लिश के लिए रीडिंग में पार्सिंग ज़रूर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पार्सिंग की वजह से ही मेरे ये क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं था, बट फिर भी मुझे लग रहा था। यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मेरे सारे क्वेश्चन ठीक गए हैं, एक मैंने किया नहीं था, एक मेरा गलत हो गया, और यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, है ना। क्वेश्चन बेस्ड जो मेरे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप सभी, है ना। तो ये किस वजह से जा रहे हैं, ये पार्सिंग की वजह से मतलब इम्प्रूव हो पा रहे हैं।
तो आप पार्सिंग मेक श्योर करना कि आप पार्सिंग करें, पार्सिंग से ही आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। क्योंकि मैं तो पार्सिंग करती हूँ, मैं पार्सिंग उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेती हूँ जो मैं मॉक टेस्ट में देती हूँ। अभी मेरी जितनी भी मॉक टेस्ट है, अभी मेरा टारगेट है कि जितने भी मॉक टेस्ट है मुझे पहले उनको एनालिसिस करना है, कहाँ पे मैंने क्या चीज़ें गलत की हैं। और जो हमारे एरर के क्वेश्चन है वहाँ पे भी हमारी एक तरफ से रीडिंग ही है ना। अगर रीडिंग करेंगे, आप पार्सिंग करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ पे एरर है ना। तो ये चीज़ें पार्सिंग की वजह से ही बनेगी। मैं तो कहती हूँ पार्सिंग अगर आप करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। आपको पता चलेगा कि पार्सिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग बस से काम नहीं चलेगा। रीडिंग तो हम कर लेते हैं, हम स्टार्टिंग से करेंगे, पूरा रीडिंग, पूरा पैराग्राफ रीड कर लेंगे, बट हमें अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर हम कैसे मतलब कर पाएंगे, है ना। तो पार्सिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एक पैराग्राफ लीजिए, एक पैराग्राफ में फुल स्टॉप तक एक लाइन लीजिए, वहाँ पे पार्सिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ लेके कीजिए, जैसे कि आपको हेल्प हो सके, है ना। आप ऐसे ज़रूर करें। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। और यहाँ पे तो गाइज़ एनसी क्वेश्चन में सारी चीज़ें काम करती हैं। आपकी पार्सिंग भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपको टेंस भी आने चाहिए। यहाँ पे जैसे कि टू के बाद है, टू के बाद क्या कहते हैं, अगर टू के बाद हमारा क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे टू के बाद आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। टू के बाद वर्ब, है ना। तो आपको अगर ये पता है कि टू के बाद वर्ब ही आती है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको सारी वर्ब दिख रही हैं, तो ऐसे मैंने फाइंड आउट किया था, बट फिर भी गलत हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी मुझे वर्ब लग रही थी, ठीक है। तो इग्नोर और इंटरवीन को मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया था कि ये है, बट फिर भी गलत हो गया। तो ऐसी चीज़ें गलत हो जाती हैं। और इनको और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या सूट कर सकता है। यानी कि ऐसे नियरेस्ट दो मतलब ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि उनमें हम कंफ्यूज होंगे ही होंगे। जैसे कि हमारे क्लू टेस्ट में बाकी सारे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से कर लेंगे, और दो दो ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो सबसे नियरेस्ट हमारे पैराग्राफ से रिलेट कर पाएगा, उसी को हम करेंगे। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। मैंने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए क्लर्क लेवल में हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 25+ हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पार्सिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक पैराग्राफ लीजिए, छोटे पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिए, मतलब ऐसा पैराग्राफ कि जो आपको समझ में आ सके, ठीक है। पहले ऐसे लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे ले सकते हो, उसकी पार्सिंग करें फुल स्टॉप तक, ठीक है। फिर उसमें देखिए कहाँ पे वर्ब स्टार्ट होती है, कहाँ पे, है ना, हो रहा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। और मैंने येस मॉक पे दिया है, मेरे ये 13.25 मार्क्स जितने भी आए हैं। और मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, बट मैंने जो सर की जो ट्रिक है मैंने उसको लगाया, और उसके बेसिस पे मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो सर की मैं क्लासेस को मेक श्योर करूँगी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करूँ, जो सर जैसे बता रहे हैं पहले वैसे करूँ। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, एंड हैप्पी न्यू ईयर। जिनका सिलेक्शन हो गया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऑल द बेस्ट योर नेक्स्ट जर्नी, है ना। और जिससे कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सको, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू गाइज।